अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे बच्चों और हमारे नहायत ही वाजिबुल एहतराम वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 और 4 की क्लासेस की एक ही वीडियो है। कल का दिन आपने ये काम करना है और परसों आपने ये जमा करवानी है और अगले 2 हफ्तों का काम आपको इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, वेडनेसडे या थर्सडे को आपको मिल जाएगा। ओके, वर्कशीट नंबर 4 वी डिड द अदर डे। पिछले दिनों हमने वर्कशीट नंबर 4 कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वर्कशीट नंबर 5। मेरे पास ग्रेड 3 की बुकलेट है, वर्कशीट नंबर 5 सामने है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है हम याद करेंगे, इसके स्पेलिंग्स भी लिखेंगे, इसकी डिक्टेशन भी आपने बाद में करनी है और नीचे जो गैप दिया हुआ है इसकी हम कॉपी भी करेंगे, साथ साथ हमारी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हो जाएगी। जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करेंगे तो आपका जो अगला बुकलेट बनने वाला है इंशाल्लाह, जो कि आपको नेक्स्ट 2 वीक का काम उसमें मिलेगा, उसमें ये दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए आपने इसको ज़रूर समझना और याद करना है। तो मैं जल्दी जल्दी से मैं आपको पढ़ा दूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी, इसका मीनिंग भी। द फर्स्ट वर्ड इज़ अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। ये वैसे उठना नहीं, सो के उठना इसका मतलब होता है। जैसे सुबह आप उठते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म है अरोज, अरिजन। अराइज, अरोज, अरिजन। ओके, इसके ऊपर आपने लिखना है, ग्रे फॉन्ट है तो ग्रे स्केल के ऊपर आपने एक दफ़ा लिखना है और फिर नीचे इसके आपने कॉपी करना है। नाउ द सेकंड वर्ड इज़ अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। अराइज तो वैसे बेड से उठ जाना होता है और ये अवेक है आँख का खुलना, जैसे आप सोए हुए हैं तो आप जाग उठे हैं लेकिन आप बेड पर ही होते हैं, ठीक है। बेड से नीचे उतरने के लिए आप अराइज। अवेक, अवोक, अवोकन, इसके ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे गैप दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप ये काम करेंगे सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इंशाल्लाह। नाउ द वर्ड इज़ बेयर। बहुत से लोग इसको बियर पढ़ते हैं, ये बियर नहीं होता है, दिस इज़ बेयर। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। जैसे आपको ठंड लग रही है और आपके पास कंबल नहीं है तो आप फिर कोशिश करते हैं उसको बर्दाश्त करने की। बहुत से ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनको देखना नहीं पसंद करते, मिलना नहीं पसंद करते, लेकिन आप उनको बर्दाश्त करते हैं। तो आप कहेंगे आई बेयर द पीपल आई डोंट लाइक। आई बेयर, बेयर का मतलब बर्दाश्त। द सेकेंड फॉर्म इज़ बो, द थर्ड वन इज़ बोन। बेयर, बो, बोन। बिगिन का मतलब शुरू करना, ये तो बहुत आसान है। सेकेंड फॉर्म इसकी है बिगैन एंड थर्ड वन इज़ बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन। अगला वर्ड है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कहीं से कोई चीज़ लेकर आना। फॉर एग्जांपल, वहाँ से आप किसी को कहते हैं ब्रिंग मी दिस बुक, मुझे ये चीज़ ला दें, मुझे दे दें। बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आना, छत से कोई चीज़ लेकर आना, छत पर है तो नीचे से कोई चीज़ लेकर आना। हाँ, जाकर कोई चीज़ लेकर आने को हम फैच भी बोलते हैं, FETCH। ओके, यहाँ का मतलब, यहाँ पर है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब लाना। सेकेंड फॉर्म इज़ ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। यू बाय सो मेनी थिंग्स व्हेन यू गो टू बाजार। यू बाय बिस्किट्स, यू बाय कोल्ड ड्रिंक्स, यू बाय फ्लावर, यू बाय बुक्स एट्सेट्रा। तो कोई चीज़ भी आप खरीदें तो उसका मतलब होता है बाय करना इन इंग्लिश। नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ बाय इज बोट। ये बाट नहीं है, प्रोनाउंसिएशन पे गौर कीजिए। दिस इज बाय, बोट, बोट। बाय, बोट, बोट। द नेक्स्ट वर्ड इज बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना। जैसे मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं ऐसे करके झुकता हूँ, ऐसे करके झुकने को क्या बोलते हैं? बेंड। सेकेंड फॉर्म ऑफ बेंड इज बेंट, बेंट। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। जैसे आप कोई गिरा बांध देते हैं, तस्मे बांधते हैं या और किसी चीज़ को बांधते हैं तो इसका मतलब बाइंड होता है। इंग्लिश में, उर्दू में बांधना। बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाइंड, बाउंड, बाउंड। द नेक्स्ट वर्ड इज बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना। जैसे आपने कोई चीज़ पकड़ी है, ऐसे करके आप उसको काटते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? काटना। आपको कोई कुत्ता काट जाता है, दांतों से काटने को हम बाइट बोलते हैं, या बाज़ औक़ात आप भी किसी को काटते हैं। ओके, सो बाइट, बिट, बिटन। बाइट काटना, बिट सेकंड फॉर्म, बिटन थर्ड फॉर्म। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ये ब्लो है फूंकना, फूंक मारना। आई ब्लो इट, ऐसे करके फूंक मारना। किसी चीज़ को गोल करके भी हम फूंक मारते हैं। पुराने दौर में हमारी जब घरों में सुई गैस नहीं हुआ करती थी तो लकड़ी को आग लगा के तो हमारी दादियाँ परदादियाँ ऐसे करके फूंक मारती थी, तो इसका मतलब होता है ब्लो। ब्लो, ब्लू। ये ब्लू है, ब्लू नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेक। इसका मतलब है तोड़ना। दिस इज क्वाइट सिंपल वर्ड। किसी चीज़ को तोड़ना, मैं कोई चीज़ तोड़ूंगा नहीं, but you can simply break a biscuit, break a pencil, you can simply break
a scale. Okay, कोई चीज़ भी आप तोड़ सकते हैं. And the second form is broke, broken, break, broke, broken. The next word is burn. Burn का मतलब होता है जलना या जलाना. आप अगर जलाएं तो भी ठीक है, अगर जल रही है कोई चीज़ तो something is burning, कोई चीज़ जल रही है. और अगर आप जला रहे हैं, you are burning a candle, आप एक कैंडल जला रहे हैं. इसका मतलब है उर्दू में जलना, इंग्लिश में burn. Second form is burnt, burnt, burn, burnt, burnt. The next word is beat. इसका मतलब होता है मारना. जैसे आप किसी को मारते हैं, ऐसे करके मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, किक मारते हैं या कोई और चीज़ मारते हैं, तो इसका मतलब होता है मारना उर्दू में, इंग्लिश में beat. Second form is beats and third one is beaten. Beat, beat, beaten. Beat का मतलब मारना, beat, beaten. Now the next word is build. इसका मतलब तामीर करना. तामीर करना या बनाना, जैसे कोई आप घर बना रहे होते हैं, एक ईंट रखी फिर दूसरी फिर तीसरी. It means you're building a house. कोई एक चीज़ जिसकी आप तामीर कर रहे हैं. You're building a building, you're building a school, you're building a house, etc. इसकी second form है built, built, build, built, built. Okay. Now the last word is catch. इसका मतलब होता है पकड़ना. For example, you're catching a ball. और किसी बॉल को पकड़ते हैं, किसी चिड़िया को पकड़ते हैं या किसी चीज़ को भी आप पकड़ते हैं ऐसे करके, तो उसको कैच बोलते हैं. You're catching a ball. सेकेंड फॉर्म है इसकी कोट, कोट. काट नहीं पढ़ना, इसको ज़हन में रखिएगा. कैच, कोट, कोट. एंड द नेक्स्ट वन इज कम. इसका मतलब होता है आना. इज क्वाइट सिंपल, आपको पहले ही पता है. कम, केम, कम, कम, केम, कम. तो ये आपका इंग्लिश का लेसन था. आज का आखिरी लेसन है, ग्रेड 3 का लेसन है. जल्दी जल्दी से इसकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करें, वर्ड मीनिंग्स भी इम्प्रूव करें. इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लें, क्योंकि सेकंड बुकलेट में आपको ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जो हैं वो याद हुई काम आएंगे इंशाल्लाह. तो ये कल परसों काम कंप्लीट करके जल्दी से वेडनेसडे को जमा करवा दीजिएगा. वी शैल सी यू अगेन इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.